गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों के बाद आज हम नए सफ़र पर निकले हैं। विगत कुछ महीनों से मैं बहुत बिज़ी था तो वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। कुछ जगह मैं गया भी हूँ पर वहाँ वीडियो नहीं बना पाया था। अब कोशिश रहेगी दोस्तों कि इसमें मैं वीडियो अपलोड करता रहूँ। रायपुर सिटी क्रॉस करने के बाद हम धमतरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 4 लेन हाईवे अभी बना है दोस्तों। इसके पहले यहाँ पे 2 लेन था बट वो भी अच्छा था, ये भी अच्छा है बट थोड़ा सा जंपी स्ट्रीट लग रहा है। ये यहाँ पे गाड़ियाँ स्मूथ नहीं चल पा रही है। जैसे हम नेशनल हाईवे 44 है या फिर अदर स्टेट हाईवे पे जाते हैं, वहाँ की स्टेट हाईवे भी अच्छा स्टेबल रहती है। यहाँ पे गाड़ी थोड़ी सी, मुझे ऐसा लगता है, बट कोई ना, गाड़ी तो अभी वैसे फ्रेंड्स 80 की स्पीड्स भी क्रॉस नहीं की है, लेकिन देखिए ना यहाँ पे जैसे लाइक थोड़ा हम टाइप का है, सड़क स्मूथ नहीं फील हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, सड़कें तो सड़कें हैं, हमें तो चलना है बस। वैसे बहुत कुछ डेवलप हो गया है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में भी अच्छा सड़क जो निर्माण हुआ है अभी विगत वर्षों में अच्छा हो गया है। बीजेपी गवर्नमेंट आने से कुछ डेवलपमेंट तो हुआ है। इसके पहले ऐसा था कि हमें सिर्फ सिंगल रोड पे 2 वे जो रोड होते थे उस पे ही हमको जाना पड़ता था। अभी यहाँ बहुत सारे 4 लेन सड़क बन गए हैं और एक्सप्रेस वे का भी चल रहा है। जैसे कि ये रायपुर से जगदलपुर हाईवे है और यहाँ से कुछ ही दूर आगे में है अभनपुर, वहाँ से स्टार्ट होगा और मेन विशाखापट्टनम तक वो जाएगा। और अभी एक और बन रहा है आपका आरंग से टेढ़ेसरा राजनांदगांव के पास में, तो वो है 92 किलोमीटर्स का। रायपुर से बाईपास होगा वो एक्सप्रेस वे। तो खैर डेवलप तो हो रहे हैं। चलिए आगे का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ फिर सीधा धमतरी में ही, क्योंकि ऐसा कुछ बीच में ऐसा कुछ है तो नहीं देखने को, और बहुत सारे लोग यहाँ देख चुके हैं तो ऐसा कुछ बीच में नहीं है। तो चलिए धमतरी पे आगे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जिस हाईवे पे हम चल रहे हैं ये रायपुर से धमतरी और जगदलपुर के लिए जाता है। और सामने जो आपको दिख रहा है ये है एक बड़ा इंटरचेंज, जहाँ से डायरेक्ट एक्सप्रेसवे आप एक्सेस कर सकते हैं विशाखापट्टनम के लिए। और मेरे राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा राजनांदगांव के टेढ़ेसरा से आरंग के लिए। तो ये भी एक एक्सप्रेसवे बन रहा है। यहाँ पे ये 3 प्रकार के एक्सचेंज होंगे जहाँ से आप डिफरेंट सिटीज़ के लिए रास्ते पकड़ सकते हैं। दोस्तों वैसे PWD और NHAI के द्वारा छत्तीसगढ़ में भी सड़कों का निर्माण अच्छे क्वालिटी और स्पीड से किया जा रहा है, पर कुछ जगहों पे जैसे कि सीमेंट वाले जो हाईवे होते हैं वो उतना अच्छा नहीं हो पाता है एज़ कम्पेयर बिटुमिन से बने हाईवे वाले सड़कों पर। तो अभी हम पहले टोल प्लाज़ा पे पहुंच गए हैं जो रायपुर से धमतरी के बीच में पड़ता है। और यहाँ पे इसका जो फेयर है ये 125 के अराउंड है, क्योंकि हमारा 15 रुपीज़ ही कटता है। तो मुझे पता नहीं है, मैं भूल गया हूँ देखना बोर्ड को। आप आएंगे तो आप पहले बोर्ड को देख लीजिएगा। साल में 200 टोल मिला है, 200 टोल। मतलब जैसे एक टोल कटा ना, वैसे 2-2 टोल बनाया हूँ मालूम। स्पेसएक्स वाले लोग मेरे घर में आए थे तो उसमें एक जेट इंजन लगाए हैं, क्रायोनिक इंजन जो बोलते हैं, वो रशिया से मैं इंपोर्ट करवाया हूँ। 600 करोड़ रुपये यहाँ नहीं, दूसरा। तो कुछ ही देर में अब हम धमतरी पहुंचने वाले हैं। वहाँ वैसे हमें होटल या रेस्टोरेंट के बारे में उतना पता नहीं है, पर कोशिश करते हैं हम कोई इंडियन कॉफ़ी हाउस होगा तो वहाँ रुकेंगे। तो ये इंडियन कॉफ़ी हाउस धमतरी। सो फाइनली धमतरी आ गए हैं हम। और यहाँ पे वैसे लोकल जो रेस्टोरेंट है वो तो मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे इंडियन कॉफ़ी हाउस था तो हम यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे अच्छा है दोस्तों, साफ़ सुथरा है। कैंपस जो आप देख सकते हैं, एयर कंडीशनिंग। चलो फिर।
कैसा टेस्ट अनमोल? बहुत बढ़िया। मैंने एक रेस्टोरेंट गया था तो रील देखा हुआ था। अच्छा। तो बोलता है कि ऐसे खाने बैठा तो वेटर ने उसको ला के वो दे दिया मेन्यू। तो लड़का बोलता है अरे भैया पढ़ने लिखने नहीं है, मेरे को खाना ला के दो। बढ़िया है। अरे भैया ये पढ़ने का मेन्यू है बोलता है। हाँ तो ले आओ एक प्लेट बोलता है। अरे देख के बताओ क्या लाना है बोलता है। तो 2-3 पन्ना पलटता है ऐसे बोलता है। तो बोला ये 5 रुपये क्या है बोलता है। अरे 5 नंबर पेज है बोलता है। आपको जो मंगाने को मंगाओ। बाप रे 200 रुपये का चाय बोलता है। ये पूरा गाँव मिलेगा इतने में तो मेरा ऐसा वही का था मुझे। चलो अब यहाँ से राइट की तरफ चलना है, वहाँ से भी है डैम के लिए रूट। और जहाँ से हम आए हैं पहला जो स्क्वायर तो वहाँ से सीधे भी है, वहाँ से घड़ी चौक से राइट जो जबलपुर कांकेर वाला हाईवे वहाँ पर निकल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं जहाँ पे भी सब करें। देख के आओ आराम से, गाड़ी बहुत है। चलो तो दोस्तों धमतरी शहर भी आज काफ़ी बढ़ गया है। मैं तो बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ, ये आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहुँच चुका है। पहले रायपुर से धमतरी के लिए एक छोटी मिनी ट्रेन चलती थी, शॉर्ट गेज ट्रेन बोलते थे उनको, और अभी ये ट्रेन बंद हो चुकी है। इसकी जगह ब्रॉड गेज नेटवर्क शायद होने वाला है या हो गया होगा। तो जैसे धमतरी बहुत सी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, पहला तो डैम है ही और अंगार मोती मंदिर भी है। इसके अलावा सिंचाई विभाग का बड़ा ऑफिस भी है यहाँ पे। यहाँ से रुद्री बैराज है, रुद्री बैराज से रुद्री कैनाल के थ्रू सिंचाई के लिए अच्छा पानी का सप्लाई भी होता है यहाँ से। तो धमतरी अपने आप में बहुत फेमस जगह है, ऑफिशियल रीज़न से या फिर रिलीजियस रीज़न से, जो भी कह सकते हैं आप, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे डैम की तरफ। अब थोड़ा मौसम अच्छा हो गया है, पानी अभी नहीं गिर रहा है, थोड़ी सी उमस है। तो पहुंचने वाले हैं अंगार मोती मंदिर। छाता निकाल लो, खोलो। तो माता अंगार मोती हम पहुंच गए हैं। अब पैदल यहाँ से चलना पड़ेगा, कुछ ही दूर में है दोस्तों, 600 से 700 मीटर के अंदर में ही। और जैसा आप यूजुअली देखते हैं हर मंदिर के पहले बहुत सारे दुकान मिलेंगे, बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी। आप भी चाहें तो यहाँ से खाने पीने के सामान, पूजा के सामान खरीद सकते हैं। और अभी तो बता रहे हैं आज संडे है तो भीड़ भाड़ अच्छा रहता है। और किसी फेस्टिवल पर जैसे नवरात्रि है या विशेष स्थितियों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो अपने दिन के हिसाब से आप यहाँ पे आ सकते हैं। वैसे आज संडे है, भीड़ अच्छी खासी है, तो पर दिक्कत नहीं है क्योंकि धार्मिक स्थलों पे तो इतना भीड़ आम सी बात है। पर चलिए आगे बढ़ते हैं। सामने हमें दिखने वाला है अंगार मोती मंदिर, और जस्ट मेरे सामने, जी हाँ, जो सामने आपको दिख रहा है शेड में, ये अंगार मोती है। बहुत पहले यहाँ पे कोई शेड नहीं होता था, जैसा यहाँ के लोकल लोग बताते हैं। माता खुले आसमान के नीचे पेड़ों के छांव में ही थी। अभी अभी भक्त लोग अपनी अपनी श्रद्धा से यहाँ पे थोड़ा बहुत शेड का निर्माण कर दिए हैं, वो भी हमारे लिए। खैर, माँ अंगार मोती, इन्हें मनोकामना की देवी भी कहा जाता है दोस्तों। माता का मूल मंदिर वनग्राम, चंवर, पटरेल, कोरमा और कोकड़ी की सीमा पर सूखा नदी के पवित्र संगम पर स्थित है। माता को 52 ग्रामों की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। माता के दर्शन मात्र से सभी के दुख दूर हो जाते हैं, सभी के कष्टों को हर लेती है माता। माता के दर्शन मात्र से निसंतान दंपत्ति संतान सुख की प्राप्ति भी कर लेते हैं।
माता के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ अभी कितनी भीड़ है, ऐसे ही तांता हमेशा लगे रहता है। और मैंने कहा था ना कि विशिष्ट पर्व पर और भी भीड़ मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पर क्वार व चैत्र पक्ष की नवरात्रि में भक्तों के द्वारा मनोकामना ज्योति भी जलाई जाती है। यहाँ पर प्रतिवर्ष दिवाली के प्रथम शुक्रवार को विशाल मेले का आयोजन भी किया जाता है। इस मेले में 52 ग्रामों के देवी देवता माता को अपनी उपस्थिति देते हैं। मेला काफ़ी विशाल होता है, जिससे दूर दराज के लोग माता के दरबार में आते हैं। और यहाँ पे मैंने सुना है, देखा तो नहीं है कि किसी विशिष्ट दिन पे या किसी हफ्ते के एक दिन पे यहाँ पे मनोकामना दी जाती है और बलि की भी प्रथा है, ऐसा मैंने सुना है, देखा तक नहीं है। तो ऐसा है माता अंगारमोती का मंदिर। और आप भी आइए दोस्तों, बहुत ही सुंदर जगह है यहाँ पे। हो सके तो वीकेंड पे मत आइए, जो वर्किंग डे है उस पर आएंगे तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पे और फील होगा। हो गया, अब उधर चलो, उधर जाना है। हो गया दर्शन तुम लोग का? कुछ विश मांगे तुम लोग? अब आगे हम बढ़ रहे हैं गंगरेल डैम की तरफ। गाड़ी हमने वहीं पार्क कर दी क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो हम यहाँ से पैदल ही जा रहे हैं। खूबसूरत जगह है दोस्तों यहाँ पे। बस आज थोड़ा अभी दोपहर का समय है, धूप बढ़ गया है, तो अब थोड़ी सी उमस और गर्मी बढ़ गई है। तो हम लोग गंगरेल डैम के, ये रहा डैम, यहाँ से थोड़ा पहले आ गए हैं। यहाँ पे आपको सारे बोट और छोटे छोटे आइलैंड एरिया है वो भी दिख जाएंगे। दोस्तों ये जो डैम बना है ना, ये महानदी में बना हुआ है। महानदी पर बना यह बांध छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे लंबा बांध है। गंगरेल डैम, जिसे हम पंडित रविशंकर सागर के नाम से भी जानते हैं, गंगरेल बांध छत्तीसगढ़ के रायपुर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका जो ऑफिशियल डेट है दोस्तों, जब ये बांध बना वो था 1972, जिसमें इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। 1978 से 1979 के आसपास ये कंप्लीट हुआ है। और 1979 में जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी, इनके द्वारा किया गया है। अब इस डैम के मल्टीपल यूजेस हैं दोस्तों। सिंचाई के लिए है, बिजली आपूर्ति के लिए है, औद्योगिक उपयोग और पर्यटन के लिए। तो चलते हैं हम पानी की तरफ। यहाँ पे अनमोल ऐसा लग रहा है वो गोविंदा वाला पिक्चर है ना, वैसे ही यहाँ पे खुलेगा सीमेंट की फैक्ट्री। ऊपर 2 मंजिल, नीचे 4 मंजिल। अगर आपको पानी के साथ एंटरटेन भी करना है दोस्तों, तो आप चाहें तो यहाँ पे स्विमिंग भी कर सकते हैं, लेकिन एकदम सेफ जोन पे कीजिएगा। वैसे तो अलाउ नहीं होता है आसपास में। अब दूर पे कोई करता है तो कोई क्या कर सकते हैं। खैर, डैम का पानी है दोस्तों, देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है समुद्र सा लग रहा है, बट ये वेव्स छोटे छोटे हैं। मेरे कैमरे के एंगल का कमाल है ये। और साथ ही पानी बहुत साफ़ है, आप देख सकते हैं। तो अब हम आगे जाएंगे यहाँ से रुद्री डैम की तरफ। वहाँ से निकलता है रुद्री कैनाल। तो अब हम आ गए हैं रुद्री बैराज या रुद्री डैम, जिसे डॉक्टर खूबचंद बघेल बैराज के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के धमतरी शहर का एक प्रमुख स्थल है, जो शहर के केंद्र से लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। महानदी तट पर बना यह बैराज राज्य की सबसे पुरानी सिंचाई परियोजनाओं में से एक है और एक शानदार दर्शनीय स्थल भी। अब इसके भी जो प्रमुख विशेषताएं आप समझ सकते हैं। इसका मूल है, आप ना समझेंगे इतिहास में मिलेगा। यह बांध का निर्माण ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान 1915 में किया गया था। बाद में 1993 में इसे वर्तमान बैराज और पिकअप वियर्थ में बदल दिया गया। जैसे कि मैंने कहा ना, ये ब्रिटिश कालीन निर्मित है। 1913 में ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, इसका निर्माण किया गया था और 1913 के बाद बनना शुरू हुआ और 1915 में ये बन गया था।
यहाँ से ये पुरानी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे राइट से लेफ़्ट की तरफ, ये पुराना कैनाल है। उस समय भी ये बहुत चौड़ा हुआ करता था, और जो पहले आप वीडियो में देखे थे वो भी रुद्री कैनाल है, वो अभी बना है मॉडर्न एरा में, ठीक है। तो ये रहा सामने ब्रिटिश एरा का 1913 में बना रुद्री बैराज। भाई कुछ भी बोलो, ब्रिटिश एरा में बने हुए जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं ब्रो। इसको देख के वो लगता है कि मतलब क्या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी रही होगी, और उस समय के जो आर्किटेक्ट इंजीनियर थे उनकी जो थॉट थी, उस समय मॉडर्न मशीनरीज भी नहीं थी, फिर भी इतने अच्छे जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण उन्होंने उस समय में किया था, आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले। बहुत से ऐसी जगह आज भी छत्तीसगढ़ में जो ब्रिटिश एरा की हैं, जैसे बिलासपुर का रेलवे स्टेशन है, रायपुर का जो एक मैं भूल रहा हूँ कोई हॉल सा नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है। खैर इसके अंदर आप चलते हैं, ये एक छोटा सा पैसेज बना हुआ है अंदर जहाँ से पानी ड्रॉप आउट होता था। तो क्या आज भी कितना खूबसूरत लग रहा है, जैसे एकदम एंटिक, हम लोग कई हज़ार साल पहले जो मंदिरों पे जाते थे वैसा फील होता है इसको देखने में। तो अभी जो हम सामने देख रहे हैं ये है रुद्री बैराज का मेन, जो जहाँ से पानी एक्सटेंड होकर रुद्री कैनाल की तरफ बढ़ता है। ये हमारा ओल्ड पोर्शन है, और यहाँ से यहाँ तक ये ओल्ड है जो ब्रिटिश एरा का था। और यहाँ से ओल्ड हिस्से का जो था, जो नीचे हम देख के अभी आ रहे हैं, यहाँ से निकल जाता था पानी, और नीचे जो एरिया है वो जो आप पहले मेरे वीडियो में देख चुके हैं वो है। और सामने है महानदी, और ये रहा मॉडर्न बैराज। तो चलिए अब चलते हैं नया रायपुर की तरफ। रायपुर जाने से पहले हम नया रायपुर होते हुए अपने घर को जाएंगे। सो फ्रेंड, अभी हम पहुंच गए हैं न्यू रायपुर, और यहाँ से हम मंत्रालय से होते हुए जा रहे हैं सिंध लेक। अभी सुनाई दिया कि सिंध लेक में भी आजकल बहुत अच्छा एक माहौल बन जाता है, तो मेरे भाई ने बोला कि चलो आज चलते हैं वहाँ पे, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 1 ईयर से वहाँ पे नहीं जा पाया हूँ। तो बहुत सुंदर हो चुका है दोस्तों यहाँ पे, नई राजधानी भी, छत्तीसगढ़ की कैपिटल राजधानी, और उसका नया रायपुर क्षेत्र। ये मेन मंत्रालय स्क्वायर है, और यहाँ 27 जो सेक्टर्स हैं, यहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया है। खाली खाली अभी लगता है, लेकिन अब यहाँ पे भी लोग आने शुरू हो गए हैं। ऑफिशियल्स हैं, मंत्री हैं और विधायक यहाँ पे आने शिफ्ट होने वाले हैं, क्योंकि उनके भी सारे घर बन गए हैं। खैर ऐसा है नया रायपुर, बहुत से लोगों ने देख रखा है, बहुत से लोग अभी हैं जो रायपुर आके इसे देखना चाहते हैं। बिल्कुल वेलकम, आके आप देख सकते हैं। हमें तो लगभग 35 वर्ष हो गए हैं रायपुर में रहते, तो आना जाना लगे ही रहता है। और यहाँ सीधा है सिंध लेक। सिंध लेक में ही है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, और सिंध लेक के पास ही है आपको सत्य साईं का जो फेमस कार्डियक हॉस्पिटल, जहाँ पे बच्चों का इलाज मैंने सुन के रखा है, बच्चों का इलाज वहाँ पे मुफ्त में होता है एक एज क्राइटेरिया तक। उससे ज़्यादा होने पर आपको फीस लगता है। इतना ज़रूर कह सकता हूँ दोस्तों कि जो नई राजधानी बनी है बहुत ही स्पेशियस बनी है। यहाँ ग्रीनरीज है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे प्लांटेशन अच्छे से हुआ है, वेल प्रॉपर मेंटेन्ड है, और आने पे लगता है कि हाँ छत्तीसगढ़ में भी अब कुछ बन रहा है। अभी बहुत कुछ डेवलप होना बाकी है दोस्तों, लेकिन चलिए कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। अभी छत्तीसगढ़ है ही क्या, अपन बोल सकते हैं जैसे एक यंग लड़का हो, और इनके आसपास जितने स्टेट हैं वो एक मैच्योर मैन की तरह हैं, जिनकी एज किसी की 55 होगी, किसी की 50, किसी की 60, क्योंकि उनको स्टेट बने इतने वक्त हो चुके हैं। खैर, तो ये रहा अपना सिंध लेक, हम पहुंच चुके हैं। और सिंध लेक आज की डेट में बहुत ही खूबसूरत जगह बन गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक बोलते हैं ना यंगस्टर लोग बोलते हैं, एक माहौल सा बन गया है यहाँ पे। और ये रहा सामने सिंध लेक, और
चलिए दोस्तों, ये वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करूँगा। थोड़ी देर में हम यहाँ से अपने घर की तरफ चलेंगे, ओल्ड रायपुर की तरफ। और पर अभी देखते जाइए, यहाँ पे थोड़ा बहुत हम फूड आइटम है यहाँ पे टेस्ट करते हैं कैसा है यहाँ पे। अभी 2-3 मिनट का और वीडियो है, आप देख लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही मेरे एंटरटेनिंग वीडियोस के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही ब्लॉग्स बनाऊं किसी और सिटी का, किसी और पर्यटक जगह का, तो बिल्कुल आप चैनल को फॉलो कीजिए। तो रुक जाओ ना, वहीं रुकते बैठ। इधर पे अनमोल। पूरा मार्केट बन गया आज की डेट में यहाँ पे। एक हम लोग के लिए और बाकी 3 ले लो। देख लो।